तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है। रामकरण काला के विस्फोटक आरोप पर दिग्विजय चौटाला का बयान भी सामने आया। जेजेपी को तोड़ने की हुई थी पूरी कोशिश, दिग्विजय चौटाला ने स्टेटमेंट दिया। बीजेपी ने 50 करोड़ ऑफर किए हैं और अब खुलासा हो गया है। और सीएम आवास से हुई ये साजिश, ये भी दिग्विजय ने कहा है। पूर्व सीएम के साथ एक और शख्स शामिल है, ये भी उन्होंने बयान दिया है। देवेंद्र बबली को आगे रखकर इस पूरे खेल को रचा गया है। भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, ये भी उन्होंने कहा है। दुष्यंत चौटाला को बदनाम और कमजोर किया गया है। तो फिलहाल ये बड़े आरोप और इतना बड़ा अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज हो, ये भी कहा गया है। हमने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, हमने तो सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है किसने क्या किया। ये सारा का सारा मुख्यमंत्री निवास, मैं आपको ये भी खुलासा कर देता हूं जो उन्होंने नहीं किया। और उस समय हमें पता है कि हमें पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ कुर्बान करना पड़ा था। मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय के, और एक और व्यक्ति है इसमें सारी साजिश में, बबली जी जो हैं, उन्हें आगे कर करके ये सारे के सारे खेल को रचा कि जेजेपी पार्टी को तोड़ा जाए। और बाकायदा इस बात के कि बीजेपी के लोगों ने पैसे तक भी ऑफर किए। आज उस बात का खुलासा हो गया। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दुष्यंत चौटाला को बदनाम करने वाले और निरंतर कमजोर करने वाले लोग कौन थे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 6 विधायक, बबली जी को माइनस कर लें तो 5 जो उनके साथ गए, क्या वो 50-50 करोड़ रुपए लेकर के गए? उन सभी विधायकों को पब्लिक डोमेन में आकर के इस बात का खुलासा करना चाहिए और बताना चाहिए कि जन भावना के साथ आपने पैसों के मार्फिक जो है समझौता किया। एक बात और है कि अगर ये इतना बड़ा अपराध हुआ है तो सरकार अब किस बात का इंतजार कर रही है? एफआईआर रजिस्टर करे और जननायक जनता पार्टी तोड़ने की साजिश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और एक व्यक्ति और है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पहले मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर ये नहीं बताएंगे तो मैं विद प्रूफ और एविडेंस उस आदमी का नाम भी पब्लिक डोमेन में ला करके रखूंगा कि जिस जेजेपी को तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ के ऑफर दिए गए। आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना घबराए हुए और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता से डरे हुए थे। इसलिए सारी बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, जनता के बीच में आनी चाहिए। उनके साथ में सरकार चल रही थी, सही चल रही, उसके बावजूद तोड़ने की क्या नौबत? क्या ये तो बहुत दिनों से चल रहा था। दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता की भावना और चौधरी देवीलाल जी की उस विचारधारा को ना तोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बान किया है। मैं सारे खुलासे करूंगा कुछ दिन। अभी तो क्या है ना कि रामकरण काला जी ने कहा है, अगर यही बात मैं कहता तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज उन्होंने कहा तो आप विश्वास कर रहे हैं और अब थोड़े दिनों का इंतजार करें, ये सारी परतें खुल जाएंगी। कब तक खुलासा होने की संभावना? बहुत जल्द हो जाएगी। मैं तो सारे नाम ही ले दूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो उस समय के थे, आज जो केंद्रीय मंत्री हैं, आप ये माइक उनके सामने लगा करके पूछिएगा कि क्या रामकरण काला जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ, वही बता देंगे।